रामगढ़ का रिजल्ट आ गया है और रामगढ़ में बसपा भी हार गई है। बीजेपी की जीत हुई है। आरजेडी ने तो पहले ही हार मान ली थी। अजीत सिंह पहले ही निकलकर घर चले गए थे सोने कंबल टान कर, क्योंकि मौसम ठंडे का है। मगर बीजेपी और बसपा के बीच एकदम गर्मी वाली लड़ाई थी और 500 से कुछ वोटों से हार जीत का मार्जिन हुआ है। क्या है पूरा मामला, हम आपको एक एक करके बताते हैं। आप देख रहे हैं द इंटरव्यू इंडिया। मेरा नाम हमजा है। देखिए, बिहार में 4 उपचुनाव था। इमामगंज में दीपा मांझी जीत गई, रिजल्ट अनाउंस हो गया है लगभग। तेरारी में प्रशांत विशाल जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो जीत गए। अब बारी थी रामगढ़ की। रामगढ़ का गढ़ जो राजद के लिए कहा जाता था, राजद के कद्दावर नेता में से एक कहे जाने वाले जगदानंद सिंह के बेटे सुपुत्र, जिन्होंने परिवारवाद का झंडा बुलंद किया था, उनको टिकट मिला और वो चुनाव लड़ने उतरे। जब हम लोग वहां पे गए, पता चला कि राजद तीसरे पे रह सकती है और ये खबर जब चलाई तो लोगों को लगा कि कैसे रह सकती है। अब उसका जीता जागता मिसाल है। आरजेडी 22 से 23 हजार वोटों से पहले और तीसरे नंबर का मार्जिन है। समझिए, पहले नंबर पे बीजेपी, बसपा 500 वोटों से हारी लगभग, और तीसरे पे आरजेडी, वो भी 22,000 वोटों से पीछे। तो छोड़ दीजिए उस पार्टी की बात जो 22,000 वोटों से पीछे रह गई। अब बात करते हैं बीजेपी और बसपा की। देखिए, बसपा के कैंडिडेट बाहर निकल गए हैं और उन्होंने कहा कि हम हार मानते हैं क्योंकि सबका काउंटिंग हो गया है और सिर्फ 2 बूथ का पोलिंग जो वोट होता है, जो पोल होता है, वो सिर्फ बाकी है। तो हम लगभग 500 वोटों से हार गए हैं और 500 वोटों से हार मानकर वो बाहर निकल गए। 11वें राउंड पे वो 1700 वोटों से पीछे थे। 12 राउंड की काउंटिंग होनी थी, 12 राउंड की काउंटिंग हो गई और 500 वोटों से लगभग वो हार गए। अब बसपा बनाम भाजपा हुई और यहाँ पे राजद ऐसे पिछड़ा कि पिछड़ते पिछड़ते गिर पड़ी और वो पार्टी जो 30 साल पुरानी पार्टी है, उस पार्टी का कैंडिडेट तीसरे नंबर पे रहता है, जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे हैं। समझिए कि तेजस्वी के इस दौर में राजद कहां घुटने के बल पे आ गई है। समझिए इस बात को कि लालू यादव ने जिस पार्टी को नंबर 1 बनाया था, जिस पार्टी के से वो 15 साल मुख्यमंत्री रहे, वो पार्टी अब एकदम कुछ 4 चुनाव में एकदम गर्क में चली गई। कहीं भी जो हार हुई है वो इज्जतदार हार नहीं है। आप बात कर लीजिए बेलागंज की, वहां भी मार्जिन लगभग 17-18 हजार का है। रामगढ़ में 22,000 के आसपास का मार्जिन रहा। तेरारी तो चलिए लिफ्ट लड़ रही थी, वो भी 10,500 वोटों से हार गई। इमामगंज में प्रशांत किशोर के 40,000 वोट लाने के बाद भी, पासवान वोट कटने के बाद भी, चिराग पासवान के ना जाने के बाद भी जीतन राम मांझी की बहू लगभग 5,000 के वोटों से जीत जाती हैं। और ये बात बता रही है कि नीतीश कुमार और भाजपा और एनडीए गठबंधन बिहार में कितना मजबूत है। और चिराग के ना जाने के बाद भी मांझी जीत गए, तो ये बात है कि जो तेजस्वी के आसपास के लोग हैं वो किस तरह से तेजस्वी को भ्रमित करके रख रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। क्योंकि कोई पार्टी जो 4 में से 3 जीती रहती है, वो 3 नहीं 4 का 4 हार गई। बड़ी दुखद बात है। बाकी इस पे एक एक करके वीडियो बनाते रहेंगे। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।